ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। कर दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने नहीं दिया। जो इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो मुख्यमंत्री, और उन्होंने पैसा नहीं दिया और कोर्ट चले गए, ताकि हम लोगों को 5 साल हो गए जब अभी पैसा नहीं दिया गया है, ताकि हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अब क्या करें, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। सर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके? नहीं सर, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सर, नाम ही नहीं लिखवा पा रहे हैं, क्या करें सर। मजबूरी भी अगर मजबूर कर दे तो परिस्थितियां क्या होती हैं, हाल क्या होता है, समस्याओं का समाधान सामने ना दिखे तो जीवन व्यापन कैसे होता है, ये सब कुछ अगर कोई बेहतर समझ सकता है तो वो शायद उत्तर प्रदेश के वो अनुदेशक हैं जो आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी तनख्वाह के लिए, जो उनका हक है, जो उनकी काबिलियत के तहत उनको मिलनी चाहिए, लेकिन उनके हाथ आज भी खाली हैं। उनके हाथ में कुछ है तो फवाड़े, सब्जी के ठेले, जूस कॉर्नर या ई रिक्शे, जिसके चलते वो मजबूर हैं अपने दिन की 2 रोटी निकालने को। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम बात कर रहे हैं आज उन अनुदेशकों की जिनको लेकर खिलवाड़ हुआ है। ये अनुदेशक जो 2016-17 में जिनकी तनख्वाह लगभग 7,000 थी, उस वक्त सरकार ने एक प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा कि इनकी तनख्वाह 17,000 की जाए। उस वक्त उसको ओके नहीं किया गया। फिर हालांकि सरकार बदली, केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई और एक खुशी की लहर अनुदेशकों में दौड़ी जब एक राजनीतिक दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया, कहा गया कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए। लेकिन शायद वो मात्र एक ट्वीट ही था, क्योंकि आज तक अनुदेशकों के हाथ खाली हैं। उनके हर महीने तनख्वाह तो आ रही है, लेकिन मात्र 9,000, जबकि वो हकदार हैं 17,000 की तनख्वाह के। इस कम तनख्वाह के चलते ये अनुदेशक यूपी के हर जिले में अलग अलग काम करने को मजबूर हैं, और ये ऐसे काम हैं जो शायद एक शिक्षक को शोभा भी ना दें। कोई मजबूर है मजदूरी करने को, कोई सब्जी के ठेले लेकर सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई जूस कॉर्नर चला रहा है, तो कोई ई रिक्शा चला रहा है, तो कोई गार्ड की नौकरी करके दिन की रोटी निकाल रहा है। उनको लगता है कि वो 9,000 रुपए शायद उनके परिवार चलाने के लिए काफी नहीं है। उसी की पड़ताल करने ग्राउंड से हम आ पहुंचे हैं बाराबंकी के बिड़ावल गांव में, जहां एक आलम ऐसा है जहां पर एक अनुदेशक हैं, उनके हाथ में किताबें नहीं हैं पर एक फवाड़ा है, मजदूरी है और उनके घर चलाने का एक पर्याय है। अगली तस्वीर जो आप देखेंगे वो संजय कुमार की है। संजय कुमार एक अनुदेशक हैं, एक शिक्षक हैं, पर इस वक्त आप उनको जो करते हुए देख रहे हैं वो शायद हर किसी को, हमको और आपको भी शर्मसार कर दे कि जब शिक्षक या यूं कहें कि अनुदेशक मजबूर हो जाएं किताबों की जगह हाथ में फवाड़ा उठाने को, तो मजबूरी का क्या ही आलम होगा, वो शायद संजय से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। संजय, आपके हाथ में जो मैं फवाड़ा देख रहा हूं, शायद उन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, ये किताबें क्यों नहीं है और ये फवाड़ा क्यों है? सर हम लोग अनुदेशक हैं सर, मतलब शिक्षा अनुदेशक। ये हम लोगों को मतलब योगी सरकार जो है 2016-17 में जो 17,000 रुपये कर दिया था, उसके बाद भी कोर्ट चली गई, नहीं दिया, कहा बजट नहीं, उसके बाद कोर्ट चली गई, जिससे हम लोगों को ये जून में पैसा नहीं देती है, 1 जून से 15 जून तक, और उसके 1 जनवरी से और 15 जनवरी तक हम लोगों को पैसा 15-15 दिन का काट लिया है। तो इसलिए हम लोग बीच में, जब कोई काम धंधा नहीं, उसका पैसा नहीं मिलता, तो हम लोग जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़ी दिक्कत होती है। घर वाले सवाल नहीं करते हैं आपसे कि अनुदेशक थे, आपको तो किताबें हाथ में आपके होनी चाहिए थी और फवाड़ा है? सर जब मतलब काम करेंगे तभी मतलब अपना जीवन यापन चल पाएगा।
तो घर वाले भी क्या करें, जब पैसा होगा नहीं तो फिर कैसे दे देंगे घर वाले। केंद्र सरकार ने तो ओके कर दिया था कि आपको मिलेगा पैसा 17,000। सर केंद्र सरकार ने ओके कर दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने नहीं दिया। जो इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो मुख्यमंत्री, सर उन्होंने पैसा नहीं दिया और कोर्ट चले गए, ताकि हम लोगों को 5 साल हो गए जब अभी पैसा नहीं दिया गया है, ताकि हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अब क्या करें, हम लोग मजबूर हैं, हम लोग काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। सर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके? नहीं सर, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सर, नाम ही नहीं लिखवा पा रहे हैं। क्या करें सर, इतनी शिक्षक के बेटे पढ़ाई नहीं कर रहे? सर क्या करें, जब इतना पैसा ही नहीं हमारे पास तो कहाँ सर नाम लिखवाएं उनका। सर इतनी महंगी फीस है तो हर स्कूलों में, तो सर कहाँ जाएं सर। जो भी स्कूल है यहाँ पर प्राइवेट भी उसमें महंगी है सर। अभी छोटा बच्चा है 60 साल का, तो उसका मतलब अभी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे सर, 5 साल का हो जाएगा तो अभी मतलब उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा ना सर। चाहते हैं क्या गुहार है आप? सर यूपी सरकार से हमको सबसे गुहार यही है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, जल्द से जल्द हम लोगों को परमानेंट किया जाए। जो 17,000 रुपये का जो 5 साल का बाकी पैसा वो हम लोगों को दिया जाए, और जल्द उसके बाद जल्द से जल्द हम लोगों को परमानेंट किया जाए। जो हम लोग इतनी दूर हैं, मतलब 9,000 रुपये पाते, लेकिन हम स्कूल यहाँ घर से, हमारी स्कूल की दूरी 28 किलोमीटर है और आना जाना मतलब हो गया करीब 56 किलोमीटर। तो उसमें पेट्रोल 9,000 में हमारा पैसा पेट्रोल में ही चला जाता है, और ताकि हम लोग बड़ी दिक्कत में, तो उसमें पैसा ही नहीं बच पाता। हम लोग क्या करें, किसी तरह से जीवन यापन करके। संजय की तरह तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे अनुदेशक हैं यूपी में, अलग अलग जिलों में, चाहे ललितपुर हो, बांदा हो, बहराइच हो, जो अलग अलग तरह के इस तरह के छिटपुट काम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, शायद काम करना अच्छी बात है, कोई भी कुछ काम कर रहा है, पर एक शिक्षक होने के बाद, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद और इतनी काबिलियत रखने के बाद अगर कोई मजबूर हो मजदूरी करने को, फल बेचने को, तो शायद सवाल उठने लाजमी है कि ये केवल एक चित्र नहीं है, बल्कि एक शर्मसार करने वाला चित्र है, जहां एक शिक्षक किताबों की जगह हाथ में फव्वारा लिए मजबूर है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और इंतजार में कि आखिर कब वो दिन आएगा जब इनकी तनख्वाह यानी कि 17,000 रुपए जिसके हकदार हैं वो इन तक पहुंच पाएगी। हालांकि जब इस मामले पर प्रशासन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यूपी सरकार को 2017-18 के लिए 17,000 रुपए महीने का मानदेय अनुदेशकों को देने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन आज तक उन अनुदेशकों को 17,000 रुपए नहीं मिल पाए। इसको लेकर आज तक ने जब बेसिक शिक्षा विभाग में संपर्क किया तो विभाग द्वारा ये बताया गया, या यूँ कहें कि पल्ला झाड़ा गया और कहा गया कि क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोई भी एक्शन तब तक नहीं लिया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जैसा भी आदेश करेगा बेसिक शिक्षा विभाग उसका अनुपालन करेगा। सवाल ये है कि वो अनुदेशक जिनके हाथ में आज किताबों के साथ साथ फवाड़ा है या सब्जी के ठेले हैं, उनकी क्या गलती है और उनकी लड़ाई आखिर कब खत्म होगी, जब उनको 2017-18 का महीने का 17,000 रुपये मिलेगा, या यूँ कहें जो वादा उनसे किया गया था एक ट्वीट के जरिए जिसमें उनकी तनख्वाह 17,000 करने की बात की गई थी, वो पैसा हर महीने कब मिलेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ तक।